हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2 पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आइए हम त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं। ठीक है, तो हम इनके प्रकार को आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को जो है क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं बच्चों, बराबर हैं, यानी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, उसको क्या कहेंगे, सम का मतलब क्या है, समान, बाहु का मतलब क्या है, भुजाएं, तो सम, द्वि का मतलब क्या है, 2, तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। अब नेक्स्ट करते हैं विषम बाहु। विषम का मतलब क्या है, जो एक भी ना मिलती हो, यानी कोई भी भुजा जो है वो समान नहीं है, सभी भुजाओं का माप अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएगी, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगी। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर देखिए, न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, जिसमें सभी कोणों का माप जो है वो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी कोई भी त्रिभुज होगी तो उसके तीनों कोणों का माप जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और कोणों के आधार पर अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो मान लीजिए तीनों कोणों का योग जो है क्या है, 60-60 डिग्री है। तो अगर तीनों कोणों का योग 60-60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, वो एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी। दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण कितने का हो, 90 का हो, यानी ये क्या हो जाएगा, एक कोण जो है क्या हो जाता है इसका, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या कहलाएगी, समकोण त्रिभुज कहलाएगी। तीसरा है अधिक कोण, यानी त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कोई एक कोण जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, बाकी जो है वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो ऐसी जो त्रिभुज होगी वो क्या कहलाएगी, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगी। अब देखते हैं हम त्रिभुज का नाम। हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी त्रिभुज है, इसका नाम हम ABC भी रख सकते हैं, इसका नाम हम LKM भी रख सकते हैं, इसका नाम हम ZYX भी रख सकते हैं। जो भी आपका मन हो वो ही नाम आप त्रिभुज का रख सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए एक त्रिभुज हमने ली है KLM, प्रतीकात्मक रूप से त्रिभुजों को दर्शाना। अब हम इस त्रिभुज को कैसे कैसे दर्शा सकते हैं, देखिए इस त्रिभुज को हम KLM भी शो कर सकते हैं, जैसे कि KLM, ठीक है, या त्रिभुज हम इसको LMK भी दिखा सकते हैं, इसको हम त्रिभुज MKL भी दिखा सकते हैं, या MLK भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, MLK ऐसे भी दिखा सकते हैं, या त्रिभुज हम इसको KML ऐसे भी दिखा सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं LKM। क्लियर है, तो यानी किसी भी तरह हम त्रिभुज को दिखा सकते हैं। अब देखिए, अतः सभी त्रिभुज क्या हैं, समान हैं। इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऐसे ही एक त्रिभुज बना के और उसका नाम भी आप ऐसे ही KLM दे दीजिएगा, और उसके कोण और भुजाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, भुजाओं के नाम। तो आप देखिए, मान लीजिए आपने एक त्रिभुज बनाया, अब उसके आप जो है कोण माप लीजिए D लेकर, और उसके आप कोण माप लेंगे, तो उसके सामने आप लिख दीजिएगा कि आपका एंगल KLM, मान लीजिए L जो है आपने कितने का मापा, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, तो आप इसके सामने लिख दीजिएगा ये कोण कितने का है, 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका न्यून कोण जो है त्रिभुज हो जाएगी। क्लियर है, न्यून कोण। इसी तरह आप दूसरा मापेंगे तो आपका हो जाएगा LMK, मान लीजिए ये भी आपका कितने का है, 60 डिग्री। इसी तरह मान लीजिए आपका LKM, ये भी कितने का है, ये भी 60 डिग्री का है। तो तीनों ही कोण जो है आपके क्या हो गए, 90 डिग्री से कम हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी। क्लियर है, तो एक त्रिभुज बना के आप जो है वो न्यून कोण त्रिभुज है, या वो अधिक कोण त्रिभुज है, या समकोण है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। दूसरा, इसमें आपको भुजाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको, अब देखिए आप फिर भुजाएं माप लीजिए कि अगर जो है तीनों कोण बराबर हैं तो इस तरह से उसकी भुजाएं भी आपको मापनी है। तो देख लेना है कि कौन सी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु हो जाएगा, 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो आप विषमबाहु त्रिभुज लिख दीजिएगा।
ठीक है, तो ये काम आपको जो है अपने आप करना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। तो पहला क्या दिया गया है, क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? तो बेटा किसी भी त्रिभुज में दो समकोण तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर दो ही 90-90 के हो गए तो फिर जो है तीसरा कोण तो बचा ही नहीं, तो ये त्रिभुज तो बनेगी ही नहीं। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे नहीं। ठीक है, नहीं लिख देंगे। प्रश्न 2 है, क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 से कम हो सकता है? तो 60 से कम कैसे होगा, कम से कम 60 तो होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों अगर 60-60 के होंगे तभी तीनों का योग कितना आता है, 180 आता है। एक भी अगर 60 से कम हो गया तो 180 से कम हो जाएगा, जो त्रिभुज है वो नहीं बनेगी। तो इसका आंसर भी क्या लिख देंगे आप, इसका आंसर भी आप जो है नहीं, जो है इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है, सेकंड का भी नहीं हो जाएगा। तीसरा है, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, यानी 90 से ज़्यादा? तो बेटा 90 से ज़्यादा भी जो है केवल एक ही हो सकता है, जिसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, लेकिन दो जो है अधिक कोण नहीं हो सकते। तो यहाँ भी आंसर क्या लिख देंगे आप, नहीं लिख देंगे। तो मैं प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 का उत्तर जो है नहीं में हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 4 है, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। तो माध्यिका क्या होती है, मान लीजिए यही त्रिभुज है हमारे पास, हम इसी में करेंगे। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है आपके पास, आपको ऐसे ही त्रिभुज बनाना है और उसकी माध्यिका क्या होती है कि जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये इसकी जो है मान लीजिए कि ए इसकी माध्यिका हो गई, और ये जो है इस त्रिभुज की दूसरी माध्यिका एल जो है बी मान लीजिए, ठीक है। और इस तरह से तीसरी माध्यिका हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सी। तो ये क्या हो जाएंगी, माध्यिका। तो इस तरह से यही आपका प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब है, एक त्रिभुज में कितने माध्यिका होते हैं? तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हुई, ठीक है। इसमें देखिए आप कितनी माध्यिका हैं, के ए एक माध्यिका हो गई, बी एल दूसरी माध्यिका है, और एम सी तीसरी माध्यिका है। तो कितनी माध्यिका हो गई, टोटल 3 माध्यिका। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, कितने माध्यिका होते हैं एक त्रिभुज में, 3 माध्यिका होती हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी जो है इस चतुर्भुज का नाम हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा जूम करके करेंगे। चतुर्भुज का नाम हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। सभी भुजाएं लिखनी है। तो ये देखिए, एक भुजा ए बी, बी सी सी डी डी ए बी बी सी डी और डी ए जो है 4 भुजाएं हो जाएंगी। सभी कोण लिखने हैं। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी हो जाएगा। सभी विकर्ण लिखने हैं। तो विकर्ण क्या हो जाएंगे, ए सी, ठीक है, और बी डी, ठीक है। ए सी और बी डी ये जो है 2 विकर्ण हो जाएंगे, जो ऐसे ये वाले हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, विकर्ण जो है ये बी डी और ए सी, ये जो है 2 विकर्ण हो जाएंगे। तो इसी तरह की आकृति आपको अपनी कॉपी में बनानी है और आपको इसको जो है कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है नाम, आकार और आकार के गुण। तो सबसे पहले आपको चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज का आकार ये है, इसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, बिल्कुल समांतर होती हैं, और इनके जो आमने सामने के कोण हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ग सभी बच्चे जानते हैं, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर, सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखिए, आयत में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के जो है समांतर व क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, और प्रत्येक कोण का माप जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो कोण हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, आयत में कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब आओ जाने आपको क्या करना है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तथा पतंग की आकृति जो और उसका बनाइए और माप ज्ञात कीजिए। तो पतंग की आकृति बेटा जैसे समचतुर्भुज बनेगी ना, तो समचतुर्भुज ही पतंग की आकृति हो जाएगी। तो इसको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, उसके बाद प्रत्येक भुजा मापनी है, विकर्ण मापना है और प्रत्येक कोण जो है वो माप के आपको लिखना है, और उसके बाद गुण धर्म जो होंगे वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो इस तरह से ये वाली आकृति आपको बनानी है, ठीक है।
ये आकृति जो है आपकी क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज यही आपकी पतंग की आकृति भी हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, तो इसके अंदर क्या होती हैं, चारों भुजाएं जो है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे AB बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है DA। क्लियर है। तो चारों भुजाएं मान लीजिए चारों 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो आप लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ये भुजा की लंबाई हो गई। फिर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप जो भी आकृति बनाएंगे उसको स्केल से माप लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए DB बराबर है, DB कितने का है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, और CA कितने का है वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको कोण बताने हैं, तो कोण आप चारों कोण जो है वो माप के और यहाँ पे लिख दीजिएगा। एंगल A कितने का है, एंगल B कितने का है, कोण C कितने का है और कोण D कितने का है। तो ये आपको करना है इसमें। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखने हैं, गुणधर्म लिखने हैं। तो बच्चों गुणधर्म आप यहाँ से लिख लीजिएगा। समचतुर्भुज के गुणधर्म क्या होंगे, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं भी समांतर होती हैं और विपरीत कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो ये 2 गुणधर्म आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको लिखना है, देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज के लिए आप ये वाली आकृति बनाइएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा यहाँ पे समलंब चतुर्भुज। क्लियर है, समलंब चतुर्भुज। इसमें भी आप ये वाली साइड जो है, सारी की सारी जो साइड है वो आपको मेज़र करके माप के और लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद और क्या लिखेंगे, जो कोण है वो माप के लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये विकर्ण है ये भी माप के यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर गुणधर्म लिखने हैं, तो ये लिखेंगे 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और विकर्ण जो है वो क्या है, असमान है। तो यहाँ से आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 दिया गया है, क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो बेटा क्या इनके ये विकर्ण बराबर होते हैं, तो नहीं हो सकते। ठीक है, विकर्ण जो है केवल आयत के और वर्ग के बराबर हो सकते हैं। तो क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो नहीं आप जो है आंसर लिख दीजिएगा। तो ये थी आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।